हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आज फिर से विस्तृत जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछे जाते हैं हिस्ट्री में तो वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछे जाते हैं। इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दोस्तों 2 डिस्क्रिप्टिव वीडियो और 2 ऑब्जेक्टिव वीडियोस जो है आपका अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के वो भी आप देख सकते हैं और अपनी जानकारी को जो है बेहतर रंग दे सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम्स में आप बेहतर स्कोर कर पाओ। और अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको जो है 100% कवर कर पाओ। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए जो आज के इस सेट के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी। तो दोस्तों, मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना जो है 1899 में वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। और यह जो मित्र मेला दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी संस्था की। तो इस संस्था को आरंभ में देशभक्तों का मेला कहा जाता था दोस्तों। और 1900 में यानी 4 वर्ष बाद जो है इसका नाम अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। तो अभिनव भारत सोसाइटी से आप लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया है। तो मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की दोस्तों? तो 1899 में वी.डी. सावरकर के द्वारा जो है किया गया। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काला का संपादन किया गया। तो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र जो है दोस्तों काला का संपादन कहाँ किया गया? तो इसका संपादन जो है आपका पुणे में किया गया। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है दोस्तों सावरकर बंधु के द्वारा ही जो है यह आपका काला पत्र जो है संपादन किया गया। तो इसको भी आप लोग निश्चित रूप से याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है आपका 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक बार 1938 में जो कि आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें बने, और दूसरा जो है 1939 में आपका जो कि त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। तो उसमें ये 2 बार अध्यक्ष बने थे दोस्तों। ये 1939 में जो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था उस समय ये महात्मा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने कैंडिडेट सीतारमैया को खड़ा किया था इसके विरोध में। यानी वो नहीं चाहते थे कि ये बने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इसलिए जो महात्मा गांधी ने सीतारमैया को खड़ा किया था, किंतु ये जीत गए और अध्यक्ष बने। किंतु बाद में इन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया गांधी जी के सम्मान में। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा कि 2 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है आपके अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस जी। इन्हें हम लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं। इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई। तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो है दोस्तों इलाहाबाद में गोली मार करके हत्या की गई दोस्तों। और यह जो है अल्फ्रेड पार्क में इनको जो है गोली मारकर इन्होंने खुद की हत्या कर ली दोस्तों। इन्होंने अपने आप को ही गोली मारी थी ताकि ये अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लग पाए। और इस पार्क को अल्फ्रेड पार्क को जो है अब आपका चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो है अभी भी इनकी यानी एक म्यूज़ियम का निर्माण किया गया है, जिसमें इनकी जो बंदूक है कमल के ऊपर जो है घूमती हुई अभी भी आप देख सकते हैं। तो यह जानकारी है इससे रिलेटेड, इसको भी आप लोग निश्चित रूप से याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे। यह कथन किस विचारक का है। तो तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे दोस्तों। यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का, यानी ये स्टेटमेंट
नेहरू जी का है कि तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे। दोस्तों महात्मा गांधी जो 1915 में भारत आए और आपका 1915 से पहले जो है आपका ये जो आपका राष्ट्रवाद के पिता जिन्हें हम लोग कहते हैं तिलक, यही जो है भारत के मूल नेता के रूप में जो जाने जाते थे। तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। इनकलाब जिंदाबाद का जय घोष सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का जय घोष जो है सर्वप्रथम भगत सिंह के द्वारा किया गया था, किंतु यह शब्द का उदय यानी लेखन जो है आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। तो इस शब्द का उदय या आरंभ या लेखन की बात अगर पूछा जाए तो मोहम्मद इकबाल का नाम आएगा, और जय घोष यानी उच्चारण यानी उपयोग की बात आए तो भगत सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस अंतर को भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत का पिता निम्न में से किससे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता जो है दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत से कार्य किए दिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो सती प्रथा है इनके ही सहयोग से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है बंद करवाया गया था, और इन्होंने ही जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी की है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में भी ये जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय, और आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी ये जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि केसरी तथा मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? तो दोस्तों केसरी तथा मराठा समाचार पत्र जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था, और ये केसरी जो है दोस्तों यह जो है मराठी भाषा में लिखी जाती थी, निकाली जाती थी, और मराठा जो है आपका अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती थी। तो इस अंतर को भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चे हमेशा इसमें गलती कर जाते हैं। तो केसरी तथा मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है निकाला गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, यह कथन किस विचारक का है? तो दोस्तों तिलक जो है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, यह जो है कथन आपका यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है दोस्तों? तो वी.डी. सावरकर इसके लेखक है, यानी यह जो है वी.डी. सावरकर जी की रचना या कृति है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने भारतीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो दोस्तों यह आरोप लगाने वाले जो है बाल गंगाधर तिलक ही थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1907 में जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया आपका, एक गरम दल और एक नरम दल। तो इस गरम दल में आपका लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जी ये गरम दल के थे। तो ये लोग जो है कांग्रेस के यानी जो नरम दल की नीतियां थी उसका ये लोग विरोध करते थे, और इन्होंने ही उनकी इस नीतियों को यानी नरम दल की नीतियों को जो है प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। तो लाला लाजपत राय जो है दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी संबंधित थे और आर्य समाज से भी संबंधित थे। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी और वह ये दोनों से संबंधित थे आपका लाला लाजपत राय जी। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो लोकमान्य के नाम से जो है आपके कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपका लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जी जो है प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
केसरी तथा मराठा समाचार पत्र किसने निकाली? तो दोस्तों केसरी तथा मराठा नामक समाचार पत्र जो है यह आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही निकाला गया था, और ये मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी जो है दोस्तों वह मराठी भाषा में थी। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। गीता रहस्य नामक जो पुस्तक के लेखक है, तो गीता रहस्य दोस्तों वह बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है, और मंडल जेल में जब यह थे तो इस पुस्तक की रचना इन्होंने जेल में रहकर ही की थी। तो बाल गंगाधर तिलक की रचना है आपका गीता रहस्य, और यह जो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो यह भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है दोस्तों। यहाँ जितने भी प्रश्न मैंने शामिल किए हैं सब जो है कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों, और आगे भी जो पूछे जाने की संभावना है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोग रट लीजिए। तो भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय असंतोष का जनक जो है आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, और यह सिरोल महोदय ने जो है इन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, यह कथन किस विचारक का है? तो तिलक जो है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी के थे। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि वी.डी. सावरकर ने 1899 में नासिक में किस संस्था की शुरुआत की? तो दोस्तों वी.डी. सावरकर जी ने आपका मित्र मेला नामक संस्था की जो है स्थापना या शुरुआत की। ये हम लोग पहले प्रश्न में ही देख चुके हैं, बट प्रश्न जो है घुमा करके पूछा गया। तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं दोस्तों, घुमा फिरा करके जो है एग्जामिनर आपका टेस्ट लेता है, आपकी परीक्षा लेता है। तो अगर आप बेसिक जानकारी रखोगे तो आप जो है सही उत्तर का चयन कर पाओगे। चलिए अगला प्रश्न है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? तो यह जो है दोस्तों आपका वी.डी. सावरकर जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, हिंदुत्व पुस्तक यानी किसकी पुस्तक है? तो हिंदुत्व जो है दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो यह भी वी.डी. सावरकर जी की ही पुस्तक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम जो है दोस्तों वी.डी. सावरकर जी के नाम पर रखा गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समूह से संबंध रखने के कारण वी.डी. सावरकर को 1910 में गिरफ्तार करके कौन सी जेल में डाल दिया गया था? तो दोस्तों इनको सेल्यूलर जेल में जो है आपका डाल दिया गया था आपका 1910 में गिरफ्तार करके। दुर्गेश नंदिनी, ये दुर्गेश नंदिनी उपन्यास किसका है दोस्तों? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, इसको बिल्कुल रट ही डालिए। तो ये दुर्गेश नंदिनी जो है दोस्तों यह बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। तो इसको भी आप बिल्कुल निश्चित रूप से रट डालिए क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। बंग दर्शन नामक साहित्यिक पत्र किसने निकालना शुरू किया? तो बंग दर्शन नामक साहित्यिक जो है पत्रिका दोस्तों यह जो है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है निकाली गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि लाला लाजपत राय ने अमेरिका में किसका प्रकाशन कुछ समय के लिए करवाया था? तो यंग इंडिया का प्रकाशन जो है दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा जो है अमेरिका में करवाया गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाला लाजपत राय ने सर्वे ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना कहाँ 1920 में की? तो 1920 में जो है दोस्तों आपका लाला लाजपत राय ने सर्वे ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की, और यह जो है लाहौर में की। ये लाहौर दोस्तों उस समय चूँकि यह 1920 की बात है तो यह जो उस समय भारत का ही हिस्सा था, किंतु अब यह जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी बंटवारे के बाद जो है यह पाकिस्तान में चला गया, किंतु उस समय यह हमारे भारत का ही
हिस्सा था। अगला प्रश्न है कि लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना किसने की? तो लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना जो है दोस्तों आपका लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। तो तिलक का नाम सुन करके कहीं तिलक आप लोग नहीं टिक करना, ये गलत हो जाएगा। इस कॉलेज की स्थापना जो है लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि 1920 में कांग्रेस के विशेष कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1920 में जो है कांग्रेस के विशेष कोलकाता अधिवेशन की स्थापना जो है दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है आपका 17 नवंबर 1928 को हुई थी। और यह जो है साइमन कमीशन जो है दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में जो है ये नारे लगवा रहे थे, रैली कर रहे थे और अंग्रेज सैनिकों के द्वारा जो है इनके सर पर डंडा के प्रहार किया गया, जिसके कारण कुछ दिन ये बीमार रहे और इनकी मृत्यु आपका 17 नवंबर 1928 को हो गया था। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गणपति उत्सव को महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों गणपति उत्सव को जो है महाराष्ट्र में 1893 में जो है शुरू किया गया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये एक गणपति उत्सव और एक शिवाजी उत्सव, ये शिवाजी उत्सव जो है दोस्तों आपका यानी कि 96 में शुरू किया गया था, 1896 में। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी मेला आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। यह कब शुरू किया गया दोस्तों? तो आपका मैंने अभी बताया दोस्तों कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1896 यानी 1893 में जो है आपका आरंभ किया गया था आपका गणपति उत्सव। और 3 साल बाद जो है शिवाजी उत्सव का आरंभ किया गया या शिवाजी मेला का आरंभ किया गया। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ चलें हम लोग। अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो किसको भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी कहा जाता है? तो दोस्तों आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जो है आपका भारत का राजनीतिक यानी प्रथम राजनीतिक कैदी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी से भी ज़्यादा जो है यह पहले से यह राजनीति में सक्रिय थे। महात्मा गांधी आपका 1915 में भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, और 1917 से जो है चंपारण सत्याग्रह से इनका भारतीय राजनीति में योगदान आरंभ होता है। किंतु जो बाल गंगाधर तिलक जी थे इनका जो है योगदान महात्मा गांधी से भी पहले से था, तो इसलिए इससे जो है प्रथम राजनीतिक कैदी की संज्ञा दी गई है। तो चलिए ये प्रश्न थे दोस्तों 32 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप लोग निश्चित रूप से रट लीजिए। तो कैसे लगे प्रश्न दोस्तों? अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और एक बार प्लेलिस्ट को भी विजिट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।